नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पति और सास ने मिलकर नवविवाहिता बहू को जिंदा जलाया। पत्नी से झगड़ा होने पर गुस्साए पति ने शराब पीकर हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। मोजरी से पवनार तक शिवसेना द्वारा कपास दिंडी यात्रा निकाली गई। मदारी समाज की जिंदगी की जंग आज भी है जारी और चुनावी चौसर महानगर का महासंग्राम। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अकोला में आयोजित गोंदेल स्पर्धा में अमरावती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस खुशी में स्थानीय चूना भट्टी परिसर में सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। जन जागृति बहुउद्देशीय गोंदली समाज संगठन अमरावती द्वारा अकोला में विदर्भ स्तरीय गोंदली स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती गोंदली समाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस खुशी में रविवार की रात चूना भट्टी परिसर में भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में मोतीराम चिंपी, सुरेश पाचंगे, रघुनाथ पवार, रमेश पाचंगे, राजू बलगे सहित बड़ी संख्या में समाज बांधव उपस्थित थे। आणि माझा समाज सतत समोर जायला पाहिजे अशी माझी देवा टॅक्स तर नाही लागत की पैसेही नाही द्यावे लागत याच्यासाठी। अगली खबर कपास के मुद्दे पर। किसानों के लिए और कपास की दर वृद्धि की मांग को लेकर शिवसेना द्वारा मोजरी से पवनेर तक दिंडी यात्रा निकालकर सरकार का निषेध किया गया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि स्थल मोजरी से पवनार स्थित भूदान आंदोलन के पुणे विनोबा भावे की समाधि स्थल तक शिवसेना द्वारा भव्य दिंडी यात्रा निकाली गई। विधायक दिवाकर रावले तथा विधायक सुभाष देसाई की अध्यक्षता में इस दिंडी यात्रा का उद्घाटन संत तुकडोजी महाराज की समाधि स्थल पर किया गया। सरकार के विरोध में निकाली गई दिंडी यात्रा के शुभारंभ के समय हमारे संवाददाता ने विधायक दिवाकर खाते से विस्तृत जानकारी ली। उसा मागोमाग विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची त्याच्या पिकाला भाव देण्याबाबतची झालेली ससेहोलपण ही किती तीव्र आहे हे गेले 8 दिवस आपल्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्र आणि देशाची जनता पाहते। गेल्या वर्षी कापसाला 5,500, 6,000, काही वेळेला 7,000 पर्यंत भाव मिळाला आणि या वर्षी कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला 6,000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे ही विरोधी पक्ष म्हणून आदरणीय उद्धवजी ठाकरे यांनी पहिली मागणी केली। त्या प्रकारचं लेखी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून दिलं। त्यानंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हे मान्य केलं की हा भाव त्यांना मिळाला पाहिजे म्हणून रस्त्यावर शेतकरी उतरला, तीव्रता दाखवली। अगदी त्याचा संयम सुटल्यानंतर अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलनं अगदी जाळपोळीपर्यंत ते दगडफेकीपर्यंत गेली। हा उद्रेकाची नोंद तातडीने घेणं ही शासनाचं कर्तव्य असताना देशाच्या पंतप्रधानांना आमच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चा करण्याकरता भेटायला वेळ नाही। माननीय उद्धवजी ज्यावेळेला मुख्यमंत्र्यांना भेटले त्यावेळेला त्यांना 20 तारखेपर्यंत या संदर्भातला निर्णय घ्या अशा प्रकारची विनंती केली होती। हा शेवगावच्या महाराजांचा आशीर्वाद म्हणा किंवा काष्टकारांची ती दुर्दम्य इच्छाशक्ती म्हणा त्या दिंडीतनं व्यक्त झालेली काय चुकारे ताबडतोब दिले गेले। 3% पैसे त्याचे 652 कोटी रुपये जे अडकवले होते त्याची घोषणा केली देण्याची। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है स्थानीय बड़नेरा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में रविवार को ऋषि प्रसाद सेवादार सम्मेलन संपन्न हुआ। संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद के सदस्यों की संख्या अमरावती शहर में 15,000 के करीब पहुंच चुकी है। बापूजी के साधक साधिकाएं हर महीने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सदस्यों को यह पत्रिका पहुंचाने की सेवा करते हैं। पत्रिका के और अधिक सदस्य बने और वितरण सेवा सुचारू रूप से जारी रहे, इस उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
जिसमें अहमदाबाद आश्रम से पधारे महेंद्र भाई ने उपस्थित सेवाधारियों को मार्गदर्शन किया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष दयाराम जी राठौड़ के हाथों महेंद्र भाई का शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया। ऋषि प्रसाद सदस्यता अभियान में अपना योगदान देने वाले सभी साधकों को बापूजी की प्रतिमा भेंट देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिले के मोर्शी, परतवाड़ा, दरियापुर, पथरोट, अंजनगांव आदि गांवों से पधारे साधकों ने अपने विचार और अनुभव सुनाए। आरती के पश्चात उपस्थिति ने महाप्रसाद का लाभ लिया। रुक करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र वोकेशनल टीचर एसोसिएशन का विभागीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में अमरावती विभाग के कई शिक्षकों ने सहभाग लिया था। महाराष्ट्र वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन अमरावती का विभागीय मेला रविवार को जवादे सभागृह में संपन्न हुआ। इस मेलावे में उच्च माध्यमिक शिक्षकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस विभागीय मेला समारोह का अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के आमदार वसंतराव जी खोटे ने उद्घाटन किया। इस विभागीय मेलावे में शिक्षकों के अहम पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा भी की गई तथा शिक्षकों की प्रलंबित मांगे को पूरी करने पर भी मुख्य रूप से जोर दिया गया। महाराष्ट्र वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के विभागीय मेलावे में अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम आदि जिलों के शिक्षकों ने सहभाग लिया था। इस अवसर पर अरविंद मंगले, संदीप खेतकर, मनोहर वानखड़े, प्रकाश तराट आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस भर्ती प्रक्रिया के पश्चात पुलिस मुख्यालय के मैदान में 1026 उम्मीदवार लिखित परीक्षा देने बैठे, जिनमें से 96 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार के दिन किया जाएगा। कुछ दिनों पूर्व पुलिस भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने के बाद सोमवार के दिन लिखित परीक्षा पुलिस मुख्यालय के मैदान में संपन्न की गई। इस परीक्षा में 983 पुरुष तथा 83 महिलाओं ने सहभाग लिया। इस परीक्षा के परिणाम मंगलवार के दिन घोषित किए जाएंगे, जिसमें 96 भाग्यवान उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसी जानकारी हमारे संवाददाता ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से ली। आज लेखी परीक्षा जे लोग फिजिकल एक्झामिनेशन मध्ये 50% पेक्षा जास्त गुण होता त्यांची आज लेखी परीक्षा झालेली आहे। अंदाजन 1000 लोक लेखी परीक्षात बसलेले आहेत। त्यांचे जे लेखी परीक्षात किती गुण आलेले आहेत ते आज संध्याकाळीपर्यंत कम्प्युटर चेकिंग नंतर ते डिक्लेअर करण्यात येईल आणि फिजिकल आणि रिटन मध्ये टोटल एकूण गुण पाहून त्यांचे सिलेक्ट लिस्ट जे निवड ज्यांची झालेली आहे ते उद्या कोणत्याही वेळी डिक्लेअर करण्यात येईल। रुक करेंगे अगली खबर का। चाट की दुकान लगाने वाले युवक का अपने पत्नी से झगड़ा होने पर गुस्साए पति ने शराब पीकर गाड़गे नगर स्थित हनुमान जी का मंदिर फोड़ डाला। सारपीपुरा रतनगंज का रहने वाला चाट भंडार का संचालक आनंद बाबूलाल साहू गाड़गे नगर पुलिस थाने के ठीक सामने बने हनुमान मंदिर के बाजू में चाट की दुकान लगाता है। रविवार की रात आनंद का किसी बात पर अपनी पत्नी से विवाद हो गया, जिस पर आनंद ने खूब शराब पी ली और नशे में हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी से कहा, अब तो आप खुश होना, और संगमरमर का मंदिर पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया और पूरी रात हनुमान जी के चरण में सोया पड़ा रहा। जब सुबह परिसर वालों ने देखा तो आनंद को गाड़गे नगर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी ने सिटी न्यूज से बताते हुए कहा कि ऐसी गलती शराब के नशे में हुई है, वो मंदिर बनवा देगा। पूरे कपड़े फटे मारा मुझे पूरे सगळे यहाँ आए तो ये बोल रही वहाँ जाके सो जाओ। मंदिर में सोते समय नशे में था, रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है, समाज में आज भी ऐसे चेहरे और ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जो इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं। भारत में आज भी सामाजिक स्तर में बड़ी सफलता देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ऐशो आराम है तो कहीं जिंदगी बहुत ज्यादा गरीब, बेबसी की जिंदगी, कहीं करोड़ों रुपए का महाघोटाला तो कहीं पाई पाई जुटाने के लिए मौत का खेल दिखाकर अपनी पेट की भूख मिटाने वाले मदारी। ऐसे ही कुछ मदारी शहर में खेल दिखाते हुए देखने को मिले हैं। ये नजारा किसी बड़ी सर्कस का नहीं, बल्कि हर चौक हर गली दर दर भटक कर मदारी के खेल दिखाने वाले मदारी परिवार का है। पिछले 2 हफ्तों से छत्तीसगढ़ के पहाड़ी खेड़े गांव से आए एक मदारी परिवार ने शहर के मुख्य चौराहों पर अपनी जान हथेली पर रखकर खेल दिखाना जारी रखा है। ऐसे खेल तो सिनेमा में रिटेक लेकर तथा एडिटिंग कर कर दिखाए जाते हैं, लेकिन ये मदारी परिवार ये जानलेवा खेल बिना किसी सुरक्षा के सहारे ही दिखा रहा है। क्या ये खेल है, कला है या मौत से बड़ी भूख होने का सबूत? 2 बांसों पर बंधी हुई एक रस्सी जिस पर एक 12 साल की लड़की चलकर तथा अनेक करतब दिखाकर शहर वासियों का मनोरंजन कर रही है।
उसकी बेबस मां हाथ में बाजा लेकर दर्शकों को इकट्ठा करती है। उसका लाचार भाई हाथ में थाली लेकर दर्शकों से मदद मांगता है। कुछ लोग तो 1 रुपया दे देते हैं, लेकिन कुछ ये मौत का तमाशा देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। इस देश में काम की कोई कमी नहीं, फिर भी मौत का ये खेल। शहर में दर दर घूमकर खेल दिखाने वाले इस कलाकार ने सिटी न्यूज पर अपना दुख दर्द बयां किया। तो दादी पुरखा से चलते आ रहे हैं। मतलब कितनी पीढ़ी आपकी? तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी? कई पीढ़ी हो गई। कई पीढ़ी? हमारी पीढ़ी है समझो। आपका पूरा परिवार मतलब दिन भर घूमता है? दिन भर तो नहीं, अभी 2-4 दिन लगाएंगे। आप रहने वाले कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और पूरा साल चलता है क्या आपका? नहीं, 2-3 महीना तक। 2-3 महीना तक। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 5-6 आपका पूरा परिवार साथ में रहता है दिन भर? घर में। और बच्ची कितने साल की है? 8 साल की। आपको लगता है ना जो है आप जितना मेहनत करते हैं उसका बराबर मिलता है, आपको लगता है क्या? हाँ, बराबर मिलता है, मेहनत का फल मिल जाता है। एक तरफ देश में महाघोटालों का दौर जारी है तो सरकार गरीबी मिटाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आज भी देश के कई नागरिक मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। मदारी का ये खेल दिखाने वाले इस परिवार को देख के तो यही लगता है कि मौत से भूख बड़ी है, सुबह मिटाई तो शाम में फिर खड़ी है। रुक करेंगे अगली खबर का। सैफिया जुबली उर्दू उच्च माध्यमिक स्कूल को मतदान केंद्र देने के लिए जिलाधिकारी को कारपोरेशन वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है आगामी मनपा आम चुनाव 2012 के मद्देनजर महानगरी के चुनावी दावपेच, मोर्चेबंदी, राजनीतिक हलचलें आदि विषयों पर समीक्षा करने के लिए सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है चुनावी चौसर। चुनावी चौसर के 8वीं श्रृंखला का प्रसारण सिटी न्यूज चैनल पर मंगलवार दोपहर 3 बजे, रात 10 बजे किया जाएगा। इसी प्रसारण का पुनः प्रसारण बुधवार सुबह 10 बजे किया जाएगा। तो देखना ना भूलिए चुनावी और महानगर का महासंग्राम सिर्फ सिटी न्यूज चैनल पर। चुनावी चौसर की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। आपके सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं के लिए सिटी न्यूज के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का और सबसे बड़ी खबर का। अनशन के दौरान विधायक रवि राणा का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ जाने से नागपुर उन्हें रेफर किया गया था, जहां अनशन तोड़ने के पश्चात स्वास्थ्य अधिकारियों ने गहन जांच के पश्चात मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में उपचार करने की सलाह दी, जिस पर सोमवार के दिन विमान द्वारा रवि राणा मुंबई के लिए रवाना हो गए और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। विगत सोमवार 14 नवंबर से कपास के दाम को लेकर भूख हड़ताल कर रहे विधायक रवि राणा ने रविवार को भले ही अनशन छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी स्वास्थ्य जांच कर रहे चिकित्सकों ने उनकी तबीयत को लेकर चिंता व्यक्त की है। अत्यधिक कमजोरी और किडनी पर सूजन के चलते डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण इलाज व आराम की सलाह दी है। पारिवारिक मित्रों और चिकित्सकों की राय के बाद सोमवार की दोपहर विमान से राणा को मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। नागपुर मेडिकल कॉलेज में डीन डॉक्टर आर.बी. सिंह, सुपर स्पेशलिटी के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर वाई.बी. बंसोड़, डॉक्टर यशवंत देशपांडे, डॉक्टर शिवानी साल्वे, डॉक्टर मुरारी सिंह, डॉक्टर धुमाली की टीम ने राणा की गहन स्वास्थ्य जांच करने के बाद मुंबई रवाना किया गया। जो हिसाब से इन्होंने अनशन किया था, आमरण उपोषण किया था, 8वां दिन है आज, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जो उपोषण पे सभी बैठे हुए थे अस्पताल में, जय स्तंभ पर सब जगह, तो मैं सभी का सिर्फ धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि ये पहला ऐसा एक आमदार है पूरे विदर्भ में जिसने किसानों के न्याय के लिए और गरीब किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी, और आज उनका ये परिणाम है कि सरकार को भी जाग इससे मिली है, उनको नींद से उठाया गया है। एक युवा 30 साल के लड़के ने अगर सरकार को हिला सकता है तो हमारे किसानों को, सभी भाइयों और माताओं को यही
विनती है कि सभी बाहर निकलिए। तुम्हारा हक है हर चीज़ पर, तुम्हारी मेहनत का हक मांग रहे हैं हम, और आप लोग का साथ चाहिए। आगे हम बहुत चीज़ों के लिए लड़ सकते हैं आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ करके हम आपके लिए, आप लोगों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारे विदर्भ में जो हिसाब से आत्महत्याएं हो रही है, अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो इस विदर्भ में शायद ही कोई इसके ऊपर जाग खुलेगी। जिस दिन से हमने ये आंदोलन किया था उसके बाद से हर पार्टी ने ये आंदोलन को हमारे को समर्थन दिया, पर आज जो हमारे पालक मंत्री हैं उन्होंने आकर और सीएम से पत्र मिला है कि वो 23 तारीख को रवि के मीटिंग के जो हिसाब से उपोषण हुआ है रवि का, वो देख के ही उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 23 तारीख का जो हम मीटिंग रखेंगे वो रवि के ही कारण रखेंगे, और जो भी आगे निर्णय लगेगा हम उस पर निर्भर रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे निर्णय जो हमने सोचा है वो तरीके से ही हमारे किसानों को न्याय देगी, और अगर कहीं पर भी कोई चीज़ में हमारे किसानों को 23 तारीख को न्याय नहीं मिला तो मुझे लगता है कि 24 से फिर से हम अपना आगे का निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए। पर मैं यही सरकार से दरख्वास्त करूंगी, क्योंकि हमारे विदर्भ को एक पिछड़ा समझकर छोड़िए मत, हमारे भी विदर्भ को पश्चिम महाराष्ट्र जैसा न्याय दे। पश्चिम महाराष्ट्र को बोलते हैं हम सिंगापुर सिटी बनाएंगे, हम ऐसी सिटी बनाएंगे, पर हमारे विदर्भ को, हमारे किसानों को पर एक भी ध्यान नहीं है। हमारे विदर्भ के किसानों के लिए पैकेज जरूर पास किए जाते हैं, पर उन तक पैकेज पहुंचते पहुंचते 1% भी नहीं रहा जाता है, क्योंकि उन तक पहुंचने तक वो पूरा पैकेज ही खत्म हो जाता है। लाइन में जितने लगे रहते हैं पैकेज वहां तक ही पहुंच पाता है और आगे किसानों तक नहीं पहुंच पाता। ये जो आंदोलन आज जिसका रवि राणा ने शुरू किया था किसानों के उपज के मूल्य को लेकर, आज बड़े ही अच्छे वातावरण में यह उपोषण का पहला चरण इसका समाप्त हुआ। मैं इस आंदोलन में जुड़े हुए, यह आंदोलन केवल रवि राणा का आंदोलन नहीं था, यह किसानों का आंदोलन था। इसमें जितने भी कार्यकर्ताओं ने, अमरावती की जनता ने, मैं तो कहूँगा अमरावती नहीं पूरे जिले की जनता ने सहयोग देकर इस आंदोलन को सफल बनाया है। उनकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के किसानों को 23 तारीख को मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभा का आयोजन किया है, जिसमें कि किसानों के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई पैकेज जाहिर किया जाएगा। माननीय कृषि मंत्री जो हमारे पालक मंत्री भी है अमरावती जिले के विखे पाटिल जी एवं उद्धव ठाकरे जी भी यहाँ पर पधारे थे इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद देने, और उन दोनों के हाथ से ही इस आंदोलन की, उपोषण की आज प्रथम चरण की समाप्ति हुई है। और रवि राणा ने इसी आशा के साथ में, इस निवेदन के साथ में अपना यह आंदोलन आज यहाँ प्रथम चरण खत्म किया है कि अगर 23 तारीख को अगर कोई योग्य निर्णय महाराष्ट्र शासन द्वारा नहीं लिया जाता है तो 24 तारीख से वापस से यह आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं पुनश्च कहूँगा कि अगर इस आंदोलन के दौरान किसी भी तरीके से अगर किसी को कोई प्रकार का नुकसान हुआ हो तो उसके लिए हमारा संगठन क्षमा चाहेगा, और आगे भी आप सबका सहयोग इसी तरह के आंदोलन में मिलेगा। अगली खबर है, किसानों के हित के लिए पिछले 7 दिनों से अमरण अनशन कर रहे विधायक रवि राणा का आखिरकार अनशन टूट गया। सरकार ने विधायक राणा की सारी मांगें मंजूर करने का लिखित आश्वासन दिया। राणा की जीत का जश्न जगह जगह मनाया जा रहा है। ऐसे ही कवि सतीश बाबा मोहोळ ने राणा पर अपने काव्य सुमनों का वर्षाव किया। तळपदार आमदार रवि राणाजीची लढाई झालीच ना विजय, पाहिली ना समदेईनं रवि राणाजीची जेलातून चालली हुई लढाई। पहा राजे हो, 156 घंटे 27 मिनिट 12 सेकंदा वाजता झालेच ना विजय। किती वाक्य झाले हो जीवाचे, आपण सराईनं पाहिलं का नाही? छातीतली बिमारी, शुगर, त्याच्यात किडनी वगैरे सूज आणि 10 किलोची वजन घटाई। वारे वा युवा आमदारा, कमालच करून दाखवली का काहीच्या काही। जेलातून सोडतही होते तुम्हाला, पण काही केल्या जमानत काही दिली नाही। शेतकऱ्याच्या कापसाले, सोयाबीनले भाव वाढवायची किती मोठ्या जिद्दीनं झालती घाई। येत्या 23 नोव्हेंबरले महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यानं पॅकेजच्या रूपानं आखरी दिल्लीच ना काही। आमदार रवी भाऊ मोठे हुशार भावा, पक्क लिहून घेतल्याही ना उपोषण काही सोडलं नाही। पक्क लिहून घेतल्याही ना उपोषण काही सोडलं नाही। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर, एक मामूली से विवाद से पति व सास ने मिलकर नवविवाहिता बहू को जिंदा जलाने जैसी दुखद घटना येवदा में घटी। येवदा पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाले नवविवाहिता
पुष्पा महादेवराव चौहान का रविवार की शाम पति व सास से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा खत्म होने के बाद 19 वर्षीय पुष्पा बर्तन धोने बैठी ही थी कि तभी सास ने नवविवाहिता बहू पर कुप्पी से घासलेट डाला और पति महादेव ने पुष्पा को आग लगाकर जिंदा जला डाला। इस आग में पुष्पा 96% झुलसने से उपचार के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिलहाल येवदा पुलिस ने दोनों मां बेटे के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है जेल से। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने जेल में आत्महत्या करने का प्रयास किया। पेंशनपुरा परतवाड़ा निवासी वो उम्र कैद की सजा काट रहा आरोपी श्याम ओंकार राव मेमन राव ने रविवार के दिन एक रुमाल की मदद से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और वो कोशिश कर ही रहा था कि दूसरे कैदियों की नजर उस पर पड़ गई और कैदियों ने दौड़कर इस आरोपी द्वारा की जा रही आत्महत्या की कोशिश विफल कर दी। फिलहाल इस कैदी को कड़ी निगरानी में जेल के अंदर रखा गया है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। अगली खबर है तेलगांव के रहने वाली 25 वर्षीय युवती बीमारी के चलते नीचे गिर जाने के कारण इस युवती की मौत हो गई। वलगांव की रहने वाली 24 वर्षीय कुमारी स्वर्णा सावलीकर कुछ दिनों से बीमार थी, जिसके चलते स्वर्णा बहुत कमजोर हो गई थी। रविवार के दिन जब स्वर्णा बाथरूम जा रही थी कि अचानक चक्कर आकर गिर पड़ी और तुरंत स्वर्णा को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान स्वर्णा की दुखद मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। रुक करें अगली खबर का। अगली खबर है पहले भी युवा स्वाभिमानी वो राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए झगड़ों से प्रकाश में रहे ये कार्यकर्ता फिर से आपस में उस समय भिड़ गए जब मंत्री छगन भुजबल को ज्ञापन सौंपने गए थे। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने इस टंटे को फिलहाल इंक्वायरी में रखा है। मिली जानकारी के अनुसार विवाद जब पैदा हुआ जब स्वाभिमान के कुछ कार्यकर्ता नितिन बोरेकर, जीतू रोड़े के साथ प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल को कोई ज्ञापन देने विश्राम भवन पहुंचे थे। वहां पहले ही राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा थे। भुजबल एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आए हुए थे। राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से रोड़े व अन्यों को स्वाभिमानियों को ये कहते हुए हड़काया कि पहले तो पवार साहब का पुतला जलाते हैं और फिर ये सहायता मांगने आते हैं। इस पर स्वाभिमानी भड़क गए, बात बढ़ गई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में बाचाबाची हुई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस ने सबको छुड़ाया और शांत किया। इस मामले में राष्ट्रवादी की ओर से जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष महात्मे ने फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में विनोद गुहे, नितिन बोरेकर, विक्की तायड़े, संजय गायकवाड़, सुनील तायड़े का नाम उल्लेख कर गाली गलौज व हंगामा करने का आरोप किया है। ऐसी ही शिकायत राष्ट्रवादी के खिलाफ युवा स्वाभिमान ने की है। एसीपी दिलीप बिजुए ने पत्रकारों को बताया कि दोनों की शिकायतें जांच में रखी गई है। अब एक नजर डालेंगे कुछ और अहम खबरों पर। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट द्वारा वलगांव रोड स्थित जमील कॉलोनी चौक पर 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों की लर्निंग लाइसेंस कैंप का आयोजन 22 नवंबर की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया है। इस आयोजन में सिटी चैनल के मुख्य संपादक संचालक चंदू सोजतिया मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कैंप का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान शहर अध्यक्ष शोएब परवेज अली ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। 10वीं 12वीं परीक्षा में सप्लीमेंट्री में आए छात्रों की परीक्षा परिणाम सोमवार के दिन घोषित किए गए। इस वर्ष 10वीं परीक्षा के परिणाम अमरावती के 17.76% रहे, जबकि पिछले वर्ष 23.75% थे। इस तरह 12वीं परीक्षा के परिणाम इस वर्ष 10.06% रहे, जबकि पिछले वर्ष 21.54 थे। दोनों ही कक्षा के परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत कम रहे। मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती। गेल्या वर्षी आपल्याकडे निकाल कमी लागला होता, मार्च 2011चा 10वीचा आणि 12वीचा। त्यामुळं मागच्या वर्षीच्या तुलनेत परीक्षेला ऑक्टोबरच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही जास्त होती आणि आपण यावर्षी ऑक्टोबरच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा परीक्षेच्या दृष्टीने मदत व्हावी म्हणून एकंदरच जो विभागामध्ये अमरावती विभागामध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे। त्यामध्ये एक भाग असा होता की शाळांनी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाने जी मुलं मार्च 2011ला अनुत्तीर्ण झाली त्यांना त्यांच्या ज्या ज्या विषयात त्यांना अडचणी येतात त्या विषयात त्यांना मार्गदर्शन करावं शाळांनी
कारण एकदा मार्चला परीक्षेला बसल्यानंतर त्या मुलांचा ना आपला काही संबंध नाही असं न मानता त्यांना एकत्र करावं, त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात आणि त्यांना मार्गदर्शन करावं। अमरावती मनपा में आम चुनाव 2012 के लिए पार्षद चुनाव के लिए प्रभाग रचना का अंतिम टप्पा पूर्ण कर लिया गया। आक्षेप वाले प्रभागों की रचना अपडेट कर ली गई है, ऐसी जानकारी चुनाव अधिकारी तांबेकर ने दी। प्रभाग रचनेला जे आक्षेप आले होते त्याच्यावर 2 तारखेला राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी त्याच्यावर सुनावणी घेतली आणि सुनावणीअंती जे आक्षेप त्यांना मान्य करण्यासारखे वाटले त्याप्रमाणे अंतिम प्रभाग रचना 17/11ला अंतिम झालेली आहे। त्याप्रमाणे ते अमरावती महानगरपालिकेच्या व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आलेली आहे। ती लोकांना पाहण्याकरता उपलब्ध आहे। कार्यालयात सुद्धा त्याचे नकाशे वगैरे पाहण्याकरता उपलब्ध आहे। आता या फेररचनेत कुठल्याही प्रकारचा बदल होणार नाही। ही अंतिम प्रभाग रचना आहे। महानगर पालिका आम चुनाव 2012 के मद्देनजर महानगर पालिका में पार्षद चुनाव के लिए मागास वर्गीय उम्मीदवारों की जाति पड़तालनी के निवेदन 16 जून से स्वीकारना शुरू किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 21 नवंबर तक थी। सोमवार अंतिम दिन तक 879 निवेदनों की जांच पड़तालनी की जा चुकी है। ये सारे निवेदन तहसील कार्यालय भेजे जाएंगे, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय में जांच के पश्चात जाति पड़तालनी कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जनगणना के तीसरे चरण की ओर हो रही शुरुआत में इस बार टैबलेट पीसी यंत्र के जरिए जनगणना की जाएगी। इस जनगणना के लिए अमरावती महानगर पालिका को 9400 टैबलेट पीसी दिए गए हैं। इस पीसी द्वारा जाति, परिवार के सारे सदस्यों का ब्यौरा, वो क्या काम करते हैं, परिवार में आय कितना होता है आदि सारी जानकारियां इस टैबलेट पीसी में एकत्रित की जाएंगी। ऐसी जानकारी चुनाव अधिकारी तांबेकर द्वारा दी गई। जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात आणि दुसऱ्या टप्प्यात जे पहिल्या टप्प्यात घर यादीचं काम आणि प्रत्यक्ष जनगणना जी दुसऱ्या टप्प्यात दिली त्याच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आर्थिक, सामाजिक व जातनीय जो प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होणार आहे ते या टॅबलेट पीसीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष संगणकीय करत ते डाटा फीड केला जाईल आणि त्याचा जो पहिल्या दुसऱ्या टप्प्याचा डाटा जो ऑलरेडी त्या संगणकावर जो सेव्ह केलेला आहे त्यामध्ये जे ॲडिशन, डिलिशन जे काय आहे जी त्या संगणकीय पद्धतीनं होणार त्याचं प्रत्यक्षात त्याच्याकरता सगळं साहित्य आलेलं आहे आणि पूर्ण डाटा तो फीडिंग झाल्यानंतर प्रत्यक्ष त्याला कामाला सुरू। स्थानीय कैंप स्थित ज्ञान माता स्कूल परिसर की नाली पूरी तरह जाम होने से सारा गंदा पानी रास्तों पर बह रहा है, जिससे स्कूल में आने वाले कई बच्चों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं तथा मुख्य रास्तों के फुटपाथ पर गंदा पानी जमा होने से बच्चों में बीमारियां भी फैल सकती हैं। इस जाम हुई नाली का पानी परिसर में जाम होने से इसकी दुर्गंधी से शिक्षा के माध्यम में कई बाधाएं भी निर्माण हो रही हैं। ज्ञान माता स्कूल से इरविन चौक का रास्ता ढलान होने से गंदा पानी रास्तों से उतर के एरविन तक आ गया है, लेकिन प्रशासन इस पर पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर में मौसम की इस रिपोर्ट पर एक नजर। सोमवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि शहर के अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस आंका गया। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज सोमवार को 44% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 16। मंगलवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान मंगलवार को 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून गुना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देश का सबसे बड़ा घोटाला यानी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की आखिरकार जांच शुरू है और इसकी जांच एक दल कर रहा है। इस जांच में पूर्व मंत्री प्रमोद महाजन, जो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल तक ये जांच पहुंची है। आखिरकार अब ये दिवंगत आदमी की जांच करके आखिर ये दल साबित क्या करेगा और ये कहां से सबूत इकट्ठा करेगा, कुछ इसी तरह के दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पति और सास ने मिलकर नवविवाहिता बहू को जिंदा जलाया। पत्नी से झगड़ा होने पर गुस्साए पति ने शराब पीकर हनुमान जी का मंदिर तोड़ा।
मोजरी से पौनार तक शिवसेना द्वारा कपास दिंडी यात्रा निकाली गई। मदारी समाज की जिंदगी की जंग आज भी है जारी और चुनावी चौसर महानगर का महासंग्राम। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें, तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याद। इंडिया बुल्स होम लोन्स,